हर व्यक्ति अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है। कुछ कहानियां दिखाई देती हैं और कुछ मुस्कान के पीछे छिपी होती हैं। यह कहानी है आरव की, हिम्मत, उम्मीद और रोशनी की कहानी। आरव एक संवेदनशील बच्चा था। उसे चित्र बनाना, संगीत सुनना और आसमान के रंग देखना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। एक दिन उसके माता पिता ने उसकी त्वचा पर हल्के भूरे निशान देखे। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद ये सामान्य जन्म चिन्ह होंगे, लेकिन धीरे धीरे निशान बढ़ने लगे और परिवार के मन में चिंता और सवाल भी। फिर शुरू हुए अस्पताल के दौरे, डॉक्टर से मुलाकात, जांचें। आरव की जांच हुई और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने सलाह दी उसे एक बड़े अस्पताल ले जाए। डॉक्टर ने परिवार को बताया कि आरव को न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1 है, जिसे NF1 कहा जाता है। एक शाम अस्पताल से लौटकर आरव चुपचाप बैठा था। उसने मां से पूछा, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरव, NF1 तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं। इसके बाद आरव को एक बड़े अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे जरूरी दवाई, ट्रीटमेंट और नियमित देखभाल मिली। स्कूल में भी आरव को कई सवालों का सामना करना पड़ा। एक दिन अध्यापिका ने पूरी कक्षा से पूछा, बहादुरी का मतलब क्या होता है? कुछ देर तक कोई हाथ नहीं उठा। फिर आरव धीरे से खड़ा हुआ और बोला, बहादुरी का मतलब है डर लगने के बाद भी आगे बढ़ना। अध्यापिका मुस्कुराई। उस दिन आरव ने समझा, सच्ची हिम्मत डर न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। अस्पताल के हर दौरे में आरव के मन में कई सवाल होते थे। क्या मैं पढ़ सकता हूं? क्या मैं खेल सकता हूं? क्या मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं? डॉक्टर ने उसे समझाया, सही देखभाल, नियमित फॉलोअप और परिवार का साथ तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तुम कमजोर नहीं हो। धीरे धीरे आरव ने अपनी ताकत पहचाननी शुरू की। स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ। विषय था स्ट्रेंथ। कई बच्चों ने पहाड़ बनाए, किसी ने शेर बनाया और किसी ने सुपर हीरोज बनाए। आरव ने कुछ अलग सोचा। उसने एक छोटा पौधा बनाया जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच से धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आरव के लिए स्ट्रेंथ का मतलब यही था, कठिनाइयों के बीच भी हिम्मत से आगे बढ़ते रहना। जब रिजल्ट्स आए तो आरव ने पहला पुरस्कार जीता। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। कुछ दिन आरव थक जाता था, कुछ दिन वह उदास हो जाता था और कुछ दिन उसे लगता था कि उसे हर समय मजबूत क्यों बनना पड़ता है। एक दिन किसी की बात से आरव बहुत दुखी हो गया। उसके पिता उसके पास बैठे और प्यार से बोले, बेटा, रोना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, कभी कभी आराम करना भी बहादुरी होती है। एक दिन अस्पताल में आरव ने एक छोटे बच्चे को अपनी मां के साथ चुपचाप बैठे देखा। वह बच्चा डरा हुआ था। आरव ने उससे कहा, मैं भी डरता था, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। आरव बड़ा हुआ। NF1 डे पर पेशेंट्स, फैमिलीज, डॉक्टर्स और काउंसलर्स सब एक साथ आए। यह दिन अवेयरनेस का था, सपोर्ट का था और होप का था। आरव मंच पर खड़ा हुआ और उसने कहा, आप सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है, आपकी पहचान NF1 से कहीं बड़ी है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी। किसी के मन में सवाल थे, किसी के मन में डर था और किसी के मन में उम्मीद। फिर आरव ने पेरेंट्स से कहा, आपका एक्सेप्टेंस,
बच्चे का कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप साथ खड़े होते हैं, बच्चा खुद को अकेला नहीं समझता। जब आप उसका हाथ पकड़ते हैं, तो उसे लगता है कि वह इस जर्नी में अकेला नहीं है। उसने हर NF1 वॉरियर से कहा, आपके ड्रीम्स अब भी मायने रखते हैं। NF1 आपकी जर्नी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह आपकी मंजिल तय नहीं करता। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप इंस्पायर कर सकते हैं। अंत में सबने दीप जलाए। कमरा होप की रोशनी से भर गया। हर दीप एक कहानी था, और हर रोशनी एक नई हिम्मत। क्योंकि जब हम साथ आते हैं, होप और भी चमकती है। आइए अवेयरनेस को स्टिग्मा से ऊपर चुने, सपोर्ट को साइलेंस से ऊपर चुने, होप को फियर से ऊपर चुने। आप NF1 से कहीं अधिक हैं। आप मजबूत हैं, और आप अकेले नहीं हैं। इस कहानी की सीख यही है, कोई भी बीमारी किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं होती।